आज इस वाईफाई क्रेडिट पॉइंट पर हम 12th बोर्ड मैराथन तैयारी के डी ब्लॉक जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि क्या संक्रमण तत्व ऐसा करते हैं, क्या संक्रमण तत्व ऐसा करते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं इस पर हम आज लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों। मतलब संकुल यौगिक एक अजीब नाम मिल रहा है संकुल, जिसको हम आपको एक सरल भाषा में नाम देते हैं जटिल यौगिक। क्या जटिल यौगिक। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं क्या बनाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों, ये क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूं कि संकुल यौगिक बनते कैसे हैं। अब क्यों बनाते हैं उसको मैं आपको आंसर दे देता हूं। तो बनते कैसे हैं, आप सभी को पता है जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें ढेर सारे डी कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनमें D10 ही एक ऐसा कक्षक होता है जो कि पूर्ण भरा होता है। क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। लेकिन उसके पहले के जो कक्षक होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कोई हमारा एक मेटल है संक्रमण धातु का ये तत्व है जो डी ब्लॉक का है और वह क्या रखा है, वह इस प्रकार से है। और वह किसके साथ वह यौगिक बनाता है, वह एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है, एक नाम दिया गया है यल मतलब इसको हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसका क्या नाम है, लिगेंड नाम है। लिगेंड उस समूह को कहते हैं या ग्रुप को कहते हैं या कह सकते हैं आप परमाणु को कहते हैं जिसके पास कम से कम एक क्या हो, अबंधित युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अबंधित युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अबंधित युग्मित इलेक्ट्रॉन को एकदम सरल भाषा में कहते हैं लोन पेयर। क्या हो, लोन पेयर हो, जिसे कहते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और मेटल क्या हो, इसका तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर ये देख रहे हैं, ये क्या है, भरा हुआ है। ये क्या है, कक्षक क्या है, इसको कह सकते हैं कक्षक क्या है, भरा हुआ है। क्या है, भरा हुआ है। और जो कि बंध में भाग भी नहीं लिया। और ये कैसा है, खाली कक्षक। कैसा है, खाली कक्षक। किसका कक्षक खाली है, ये डी का खाली कक्षक है। ये डी का क्या है, खाली कक्षक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री में जो लोन पेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध न बनाया हो, वो हमेशा क्या रहता है, लालायित रहता है कि मेरे साथ कोई बंध बना ले, मेरे साथ कोई बंध बना ले, मैं भी क्या हो जाऊं, स्टेबलाइज हो जाऊं। दैट इज अस्थायित्व को पाने के लिए ये चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। और मेटल भी चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरे पास ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। तो ये लिगेंड जो होता है अपने युग्म इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है और इसको ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो बताओ ये क्या हो गया, ये तो दाता का काम करने लगा और ये किसका काम कर रहा है, ग्राही का। किसका काम कर रहा है, ग्राही का काम करता है। और हमें पता है एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहां से लिगेंड के पास ये क्षमता होती इलेक्ट्रॉन युग्म को देना। और धातु के पास क्या होती, संक्रमण धातु के पास क्या होती, बताओ। संक्रमण धातु के पास या धात्विक आयन के पास या धात्विक आयन के पास, धात्विक आयन के पास ये क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन युग्म को लेना। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिया और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया, जिसके कारण हम देखेंगे एक विशेष प्रकार का बंध बनता है, और वह बंध किस नाम से जाना जाता है? दाताग्राही, या उसी बंध को हम कहते हैं, मतलब इस मेटल और लिगेंड के बीच एक बंध बन जाएगा। M और L के बीच एक ऐसा एरो वाला बंध बनता है जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, इसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब ये बना तो बताओ इस समय ये लिगेंड क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले से दाता कहते हैं, और ये क्या है? ग्राही। तो इसी कहते हैं लिगेंड, और मतलब ये लिगेंड और धातु परमाणु के बीच क्या बना? उपसहसंयोजी बंध बना, जिसके कारण यह लिगेंड और मेटल एक प्रबलता से क्या होते हैं? बंध जाते हैं, और एक संकुल का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए, अगर मानो ऐसे ढेर सारे लिगेंड हो और मेटल के पास ऐसे ढेर खाली कक्षक हो, वो क्या करेगा? सब इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा? एक संकुल बनाएगा। मान लो ये लिगेंड हमारा N था, कितना था? N था, तो ये मेटल इस लिगेंड से लेकर क्या बना देगा? एक बंध बनाकर इस रूप में आ जाएगा, हो जाएगा MLN। MLN संकुल के रूप में हो जाएगा, और इस संकुल का जो प्रतीक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई संकुल है तो किसमें रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई भी यौगिक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया, अगर कोई भी यौगिक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ऐसे यौगिक हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को तो हम क्या कहते हैं? यही तो हमारा है संकुल यौगिक। इसी को क्या कहते हैं? संकुल यौगिक। ये हमारा संकुल यौगिक होता है, और इस संकुल यौगिक की खासियत होती है कि ये टूटता नहीं। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, टूटेगा क्यों भाई? इसको तो प्रोटेक्ट कर रहा है लेयर, ये टूटता नहीं, इतना प्रबल होता है, ये टूटता नहीं, इसलिए इसे संकुल यौगिक कहते हैं। तो बताओ इसमें ये क्या है? इसमें इसका नाम है लिगेंड। क्या नाम है? लिगेंड। और इसका नाम है धात्वी परमाणु। ये क्या है? धात्वी परमाणु है, ये हमारा धात्वी परमाणु। तो ध्यान दें कि डी जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। किसके साथ? लिगेंड के साथ। और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अपने खाली कक्षक में, और क्या बना देते हैं? उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। और ये उपसहसंयोजी बंध के कारण क्या हो जाता है? ये इतना प्रबल बंध होता है कि जो क्या करता है? धातु और लिगेंड को प्रबलता से क्या करता है? संकुल कर देता है, जटिल कर देता है, और इसी को हम एक जटिल यौगिक का भी नाम देते हैं। तो ये पहले, अगर हम इसको जनरली ये देख रहे हैं, अगर मैं कहूं, अगर मैं ये प्रश्न करूं आखिर ऐसा क्यों करता है, तो उसका रीजन यही है कि आखिर संक्रमण तत्व क्यों संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका रीजन तो आपको एक आगे का जो टॉपिक है उसमें जटिलता पूरा डिटेल बताया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लें। इसलिए ये करता है, ये इसलिए संकुल यौगिक बनाता है। इसका पहला कारण होता है, इसके पास क्या होता है? खाली डी कक्षक। क्या होता है? खाली डी कक्षक। जब खाली डी कक्षक होगा तभी तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास खाली डी कक्षक के कारण ये क्या करता है? संक्रमण धातु में क्या बनाती हैं? संकुल बनाती हैं। दूसरा होता है परमाणु आकार का छोटा होना। परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा। क्या होना? छोटा होना। और इसका तीसरा पॉइंट होता है नाभिकीय आवेश का ज्यादा होना। नाभिकीय आवेश का ज्यादा होना। नाभिकीय आवेश का ज्यादा होना। नाभिकीय आवेश का ज्यादा होना मतलब अधिक होना। नाभिकीय आवेश का अधिक होना। तो नाभिकीय आवेश का अधिक होना, सबसे पहला कारण होता है खाली डी कक्षक होना, दूसरा होता है परमाणु का आकार छोटा होना, तीसरा होता है नाभिकीय आवेश का अधिक होना। जैसे इमेजिन हम करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा मेटल है और इस पर एक प्लस बना हुआ है, और ये मेटल है, इस पर दो प्लस बने हुए हैं। एक प्लस है, इस पर कितने प्लस है? दो प्लस। तो बताओ इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को कौन तेजी से खींचेगा?
कौन तेजी से खींचेगा? तो बताओ जिसका नाभिकीय आवेश अधिक होगा इस पर नाभिकीय आवेश क्या है? ज्यादा है, तो ये जल्दी से क्या करेगा? इसके साथ आकर्षण बल बनाएगा और क्या बना देगा? उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो बताओ कौन स्लो बनाएगा कौन फास्ट? ये भैया स्लो करेगा और ये क्या करेगा? फास्ट करेगा। तो यही कारण होता है जिनमें नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, इनमें नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण ये संकुल बनाते हैं। हम आपको कुछ संकुल के एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। जैसे आप देखेंगे ढेर सारे आपको ऐसे लिखे रहेंगे। संकुल पहचान क्या होती है? जो ब्रैकेट लगा होता है। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा मिल जाए NiCN4 और इस पर क्या लगा है? ब्रैकेट। तो बताओ ये संकुल है कि नहीं? यस। इसमें निकिल क्या है? धातुई परमाणु है। बोलो है कि नहीं? ये धातुई परमाणु होगा और ये हमारा साइनो क्या होगा? साइनाइड से करते हैं। ये क्या होगा? ये आपका लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। ये हमारा एक क्या है? ये संकुल यौगिक है। ऐसे ढेर सारे संकुल यौगिक होते हैं। मतलब संकुल यौगिक पहचानने का सिंपल तरीका होता है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल लिगेंड इतना टाइटली बंधे होते हैं कि वह जटिलता का रूप ले लेते हैं, इसलिए इन्हें जटिल यौगिक और संकुल यौगिक कहते हैं। और संक्रमण तत्व क्यों संकुल बनाते हैं? क्योंकि उनका डी कक्षक खाली होता है, उनका परमाणु का आकार छोटा होता है और उनपे नाभिकीय आवेश का अधिक होना। खुद देख रहे हैं, प्लस वाला स्लो बना रहा है, डबल प्लस वाला फास्ट बना रहा है। ये होता है। ये हम आपको जल्दी बता दिए। बहुत सारे और एग्जाम्पल से आपको मिल जाए, और सारे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको मिला FeCl6 ऐसे ब्रैकेट लगा है, ऐसे ब्रैकेट लगा है। अब मान लीजिए FeCl6 आपको मिला ब्रैकेट लगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या मिला? मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया Na2, यहाँ पर N3 सोडियम लगा है। तो बताओ संकुल कौन भाग है? संकुल ये भाग है। ये संकुल ये टूटेगा नहीं। ये संकुल जो ब्रैकेट लगा है ये तो टूट जाएगा। ये संकुल का आयनिक भाग है, लेकिन ये संकुल का टूटने वाला भाग नहीं। जो टूटता नहीं वही संकुल होता है। तो कौन नहीं टूटा? ये नहीं टूटा, संकुल में आता है। इसे कहते हैं संकुल यौगिक। नाउ नेक्स्ट, उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण रखते हैं। क्या रखते हैं? उत्प्रेरक गुण रखते हैं। इनमें उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि यह किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। वे बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दें लेकिन पूर्ण सक्रिय में भाग न ले, अंत में उत्पाद में भाग न लें, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये अभिक्रिया की दर को घटाने का भी काम करते हैं, बढ़ाने का भी काम करते हैं, लेकिन बढ़ाने वाले को हम ज्यादा पढ़ते हैं, घटाने वाले कम पढ़ते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्या रीजन होता है कि ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? जैसे इतनी सिंपली भाषा में समझ लीजिए कि आप बाइक से हैं और आप अकेले हैं। तो आप अकेले हैं तो आप किसी, अगर कोई आपको लिफ्ट मांगता है तो आप उसको लिफ्ट दे देंगे, दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? लेकिन अगर आपको क्या है, आप अकेले नहीं, दो लोग के साथ बैठे हैं, ऑलरेडी आपके पास दो लोग बैठे हैं, आपकी बाइक में दो लोग बैठे हैं, तो बताओ कोई लिफ्ट मांगेगा तब बैठाएंगे नहीं ना। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ देखा जाता है कि संक्रमण तत्वों में ऐसा ही कुछ देखा जाता है कि संक्रमण तत्वों के अंदर क्या होता है कि संक्रमण तत्वों में पहला पॉइंट होता है, इनके पास मुक्त संयोजकता होती है। क्या होती है? मुक्त संयोजकता। क्या पाई जाती है इनके अंदर? मुक्त संयोजकता। ये मुक्त संयोजकता क्या होती? आपने खुद पढ़ा है, संयोजकता का मतलब होता है बंध में भाग लेना। आपने सुना होगा डी संक्रमण तत्वों में कौन कौन जाता है बंधन में? N-D भी जाता है और NS जाता है। मान लीजिए जब NS केवल जाता है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी। बोलो यही बनता है, सहसंयोजी। और मान लो केवल सहसंयोजी गया तो बताओ ये खाली है कि नहीं? और इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जरूरी नहीं सभी बॉन्ड में चले जाएं, अगर कुछ जाएंगे तभी कुछ खाली रहेंगे, तो मुक्त संयोजकता होती है। जैसे मान लो कि ये तो धातु के रूप में होते हैं, अगर ये धातु के रूप में होते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको कहा कि इनके जो पृष्ठ होते हैं उन पर ऐसे कुछ बने होते हैं, ऐसे कुछ बने होते हैं। और किसके लिए बने होते हैं? ये सीट बने होते हैं। आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। किसको बैठाने काम करते हैं? किसको बैठाने काम करते हैं? बताइए भाई, एक बस जो चलती है रोडवेज पर, उसका केवल काम होता है ले जाना लेकर आना।
अब आप उस पर बैठ गए, आपको केवल ले जाकर पहुंचा देगी। ऐसा नहीं कि आप जहां जाना चाहते हो वो आपके रूम में बस चली जाए, ऐसा करेगी? ऐसा तो कुछ नहीं करेगी, वो तो केवल आपको पहुंचा देगी स्टेशन टू स्टेशन। तो वही काम होता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है कौन? उत्प्रेरक। ये मान लो कोई मेटल है, इसके पास ये क्या है? ये मुक्त संयोजकता है जो पृष्ठ पर बनी हुई है। क्या है? ये मुक्त संयोजकता है जो पृष्ठ पर बनी हुई है, और इसी सीट पर क्या होते हैं? अभिकारक के अणु आके बैठते हैं और आसानी से कहाँ जाते हैं? उत्पाद में जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय यह ठोस है, इस समय यह ठोस है, इसका चूर्ण बना दो। क्या बना दो? चूर्ण बना दो। तो इसमें ढेर सारे छोटे टुकड़े निकलेंगे कि नहीं? ढेर सारे छोटे टुकड़े निकलेंगे। और जब ढेर सारे छोटे टुकड़े निकलेंगे तो भैया इसमें जो संयोजकता होगी वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बताओ? इसमें मुक्त संयोजकता बढ़ गई नहीं बताओ? इसमें कितनी थी? 1 2 3 4 5 थी, इसमें ढेर सारी मुक्त संयोजकता बन रही है। तो बताओ ये किसमें है? चूर्ण में है। चूर्ण में क्या होता है? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और अधिक होने से मुक्त संयोजकता भी क्या हो जाती है? बताओ, मुक्त संयोजकता बढ़ जाती है। मतलब सीट जो होती है, ढेर सारी सीटें हो जाती है, और जिससे अभिकारक को बैठने में क्या होती है? मदद मिलती है। तो बताओ उत्प्रेरक का गुण किस लिए करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या पाई जाती है? मुक्त संयोजकता पाई जाती है। यही कारण होता है कि क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं, किसी क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ये तत्व के रूप में भी बढ़ाने का काम करते हैं, यौगिक के रूप में भी बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाबर मेथड में, हम लोगों ने सुना होगा कि हाबर मेथड में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये आपस में क्रिया करती है और क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। हमने सुना है, लेकिन ये क्रिया इतनी स्लो होती है, इतनी मंद होती, बनाते जरूर है, लेकिन अगर हम इसमें क्या कर दें? आयरन धातु का कंटेनर प्रयोग कर दें तो ये देखा जाता केवल आयरन के बर्तन में, कंटेनर में इन दोनों गैसों को रख दिया जाए तो अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो बताओ क्या काम किया? ये केवल बढ़ाने का काम। आप पैदल चल रहे थे, आपको क्या मिल गई? गाड़ी मिल गई। वही काम कौन किया? आयरन ने काम किया। तो ये आयरन के उत्प्रेरक है, जो कि कैसा है? धनात्मक उत्प्रेरक है। ये हमारा धनात्मक उत्प्रेरक है। तो ऐसे क्या होते हैं? ढेर सारी क्रियाएं होती हैं कि आप देखेंगे कि तत्व क्रिया की दर को बढ़ाते रहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो क्रिया की दर को बढ़ाते रहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है। ठीक है, और मुक्त संयोजकता का मान क्या होता है? अगर आकार घटाया जाए चूर्ण में और ठोस और चूर्ण में किसमें ज्यादा होती है? जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? उत्प्रेरक में मुक्त संयोजकता का मान बढ़ता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ढेर सारे उत्प्रेरक हैं, आप बहुत ढेर सारे उत्प्रेरक का नाम देखेंगे। देखिए, संक्रमण तत्व का एक विशेष गुण और होता है, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतराशाखी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक का मतलब क्या होता है? अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है, आपने ठोस अवस्था में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं? जो ठोस के अणु होते हैं इस ऐसे गोले नुमा होते हैं। इस गोले नुमा होते हैं कि नहीं? इस गोले नुमा में अगर देखा जाए तो इस गोले नुमा में जगह जगह क्या होते हैं? गैप होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशी खाली स्थान। अंतराकाशी क्या? अंतराकाशी क्या है? खाली स्थान। क्या है? अंतराकाशी खाली स्थान। ये अंतराकाशी खाली स्थान के कारण इसमें जो प्रबलता होती है थोड़ा कमजोर होती है। क्या होती है? कमजोर होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ईंट की जुड़ाई कर रहे हैं, सीमेंट केवल यूज करें या बालू केवल यूज कर रहे हैं, तो बताओ बालू में हम सीमेंट क्यों मिलाते हैं? तो बालू में जो अंतराकाशीय स्थान होता है उसमें सीमेंट भर जाता है, जिससे उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे क्या होता है कि जो छोटे तत्व होते हैं जैसे बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ये धातुओं में अंतराकाशीय स्थानों में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं तो ये छोटे छोटे में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर जाने के कारण से कार्बन 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 जब प्रवेश कर जाते हैं तो उस धातु की प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे सामान्यतः मैं आपसे कह रहा हूं स्टील, आयरन का जो स्टील होता है तो इस स्टील में क्या होता है? कुछ कार्बन की अशुद्धि होती है
और वो कार्बन की जो अशुद्धि होती है वो अंतराकाशीय खाली स्थान पर होती है, जिसके कारण जो हमारा स्टील होता है वह बहुत प्रबल होता है। तो बताओ, अशुद्धि मिला देने के कारण, जैसे सोने में अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी प्रबलता बढ़ जाती है, क्योंकि सोना जो आप लोग ज्वेलरी में पढ़ते हैं वो शुद्ध सोना नहीं, तब से कैरेंट में 22 और 24 कैरेंट लिखा जाता है, वो शुद्ध अवस्था में उतना प्रबल नहीं होता जितना अशुद्ध अवस्था में होता है। तो अशुद्धि मिलाने के कारण, मतलब ये ध्यान दें, जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं वह ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें छोटे आकार के परमाणु उनके अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश करके बनाए जाते हैं। जैसे ढेर सारे आप देखेंगे स्टील, जैसे आपका क्या होता है, ये आयरन कार्बाइड, इसमें कार्बन होता है, कुछ मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ये 100% ये आयरन का नहीं होता, इसमें कुछ क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। ऐसे आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा टाइटेनियम कार्बाइड। ऐसे ढेर सारे हमारे पास क्या है, अंतराकाशीय यौगिक है जो कि संक्रमण तत्व में ये बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये संक्रमण तत्व होते हैं। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा, इनके अंदर धात्विक गुण होता है। संक्रमण तत्व के अंदर कौन सा गुण होता है, धात्विक गुण होता है। आप बताएं, धात्विक गुण तो होता है, ऐसा क्यों इनके अंदर धात्विक गुण होता है? तो मैं आपसे बता देता हूं, धात्विक गुण का होने का सबसे, धात्विक गुण का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनमें तन्यता होती है, प्रबलता होती है, ठीक है, इनमें विशेष प्रकार के धातु के गुण होता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर इनके केवल N इलेक्ट्रॉन भाग लेते और ये क्या होता है, N-1D होता है, तो अगर केवल N भाग लेंगे तो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। लेकिन अगर सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लेकिन अगर कौन भाग लेता है, D भाग लेता है, तो कौन बनता है, क्या बनता है, धात्विक बंध बनता है। क्या बनता है, धात्विक बंध बनता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धात्विक बंध के कारण, जिसमें डी कक्षक भी क्या हो रहा, बंधन में भाग ले रहा हो, उसमें क्या होता है, धात्विक प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। लेकिन जिसमें डी कक्षक भाग नहीं लेता उसमें धात्विक प्रवृत्ति घट जाती है। यही कारण है जिंक। जिंक में केवल कौन भाग लेता है, Na+2। कौन लेता है, Na+2, क्योंकि हम लोग देखते हैं Zn++ होता है, ठीक है। वैसे क्या होता है, कैडियम भी किसमें होता है, कैडियम++। इसमें कौन भाग लेता है, आपने देखा इसमें भी केवल NS भाग लेता है। इज लाइक मरकरी, इसमें भी क्या होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि इसमें केवल सहसंयोजी बंध बने होते हैं, जिनके कारण इनका जो बंध होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है। और कमजोर बंध होने के कारण क्या होता है, जिनमें केवल सहसंयोजी बंध बनता है वो कौन होते हैं, जिंक, कैडियम और मरकरी। इस कमजोरता के कारण इनका जो गलनांक होता है, क्या, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। और संक्रमण धातुओं से इनका कम होता है, क्योंकि इनमें केवल सहसंयोजी बंध बनता है, केवल NS भाग लेते हैं। लेकिन जिनमें सहसंयोजी धातु बंध दोनों भाग लेते हैं वो ज्यादा प्रबल होते हैं। उस कारण उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। उनमें धात्विक गुण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा रहेगा, और उसके अंदर धात्विक गुण भी उतना ज्यादा होता है। और हम बताना चाहते हैं, संक्रमण धातु में सबसे उच्च क्वथनांक गलनांक वाला जो तत्व है वो टंगस्टन है। क्या है, W, टंगस्टन। कौन है, टंगस्टन। आपने नाम सुना होगा टंगस्टन का। ये आपका टंगस्टन जो होता है ये सबसे क्या है, सबसे उच्च गलनांक और क्वथनांक का होता है। और आपको ये बताया गया गलनांक क्वथनांक किसका सबसे निम्न होता है, जिंक, कैडियम और मरकरी का। किसका, कैडियम और मरकरी का CD होता है। मरकरी आप देख रहे हैं, और आप सामान्यता जाते हैं, सामान्य ताप पर ही मरकरी द्रव अवस्था में होता है। उसका यही कारण होता है कि इसमें केवल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ये हमारे संक्रमण धातुओं की विशेषताएं थी, जो कि आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, इसमें अंतराकाशीय यौगिक अंतराकाशीय से आप क्या समझते हैं, क्यों बनाते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि गलनांक क्वथनांक पर आप विशेषता लिखिए, या आपसे पूछेगा धात्विक गुण पर विशेषता लिखिए, किसके, संक्रमण धातु पर, या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था पर विशेषता लिखिए, या किस पर लिखिए,
उसके चुंबकीय गुण पर व्यवस्था लिखिए, विशेषता लिखिए। ऐसे कुछ नाम दिए जाएंगे और जिसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको जरूर कुछ न कुछ उपाय वीडियो के माध्यम से देंगे।